नहीं था। सिंपल है सब। देखो तुम सोचो कि तुम लोग की इधर यहाँ पे एक बॉल रखा है, यार एक बॉल है, उस बॉल को 4 रस्सी बांधी है, 1 2 3 4, और 4 इक्वल फिजिकली बिल्ड इंसानों को मैंने बोला है खींचने के लिए। उसको एक इधर खींचेगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, वो बॉल किधर जाएगा? वहीं रुकेगा। क्यों? उसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये लास्ट सम दिया है इसलिए क्योंकि आज आपको चालू ही वहां से करना है, समझे? जो टॉपिक आज है वो चालू ही यहाँ से होगा, लास्ट सम तुमको इसलिए दिया है। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इक्विलिब्रियम और स्टेशनरी में एक फर्क होता है। फिजिक्स में ये दो कंसेप्ट में 19-20 का फर्क है। Now let us discuss what is equilibrium and what is stationary. Stationary मतलब खुद की मर्जी से रुका हुआ है। मैं फोर्स उसको कुछ लगा नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको बता। इक्विलिब्रियम जो होता है वो, और स्टेशनरी जो होता है वो खुद की मर्जी से, खुद के नेचर से रुका हुआ रहता है, समझे? उसका वर्चू है, उसका नेचर है वो, समझे? वो रुका हुआ है, स्टेशनरी। बट इक्विलिब्रियम पोजीशन वो बोलते हैं कि वो अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठा है। होल्ड करने का मतलब ये है कि जैसे 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 यहाँ पे एक बॉल है, इस बॉल को हमने इस साइड खींचा, 10 न्यूटन फोर्स, डायगोनली ऑपोजिट, हाँ कंडीशन है, डायगोनली ऑपोजिट। कहीं दिशा जब देखते वहां पे तो लोग आते रहेंगे, 12 रजिस्टर के नाम लिखेंगे। यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो सीधा बैठा, सीधा। फिर यहाँ से भी इन दोनों की 90 डिग्री होगा, 10 न्यूटन, और इसके डायगोनली ऑपोजिट 10 न्यूटन। अब मैं अगर सब जगह से इस बॉल खींचूंगा तो ये बॉल को इस साइड भी फोर्स आ रहा है, इस साइड भी फोर्स आ रहा है, लेकिन इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से वो क्या हो जा रहा है? नेट फोर्स नहीं, क्या नेट फोर्स 0 हो रहा है। नेट फोर्स मतलब समझो यहाँ पे पॉइंट बोल दी A, यहाँ बोल दी पॉइंट B, तो FA माइनस FB होगा। FA माइनस FB क्यों हुआ? क्योंकि दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है? उल्टा। अब वैल्यू डालो FA 10, FB 10, आंसर क्या है? 0। नेट फोर्स 0 नहीं है, फोर्स 0 नहीं है, नेट फोर्स 0। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। समझो तुम लोग दिन में 2 लाख का धंधा कर रहे हो, दिन में 2 लाख का धंधा कर रहे हो, पर तुम्हारा खर्चा 2.5 लाख रुपए है, तो कोई क्या करेगा? रहे तो दिन में 2 लाख रुपए कमाते, तुम कैसे करते हो? एक की फी लाख रुपए, 50 लाख रुपए, ऐसा कितना हो गया? पीछे फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पकड़ते, समझे? नेट प्रॉफिट एक चीज होती है, नेट कि हाथ में कितना बचा खर्चे निकालने के बाद, समझे? तो नेट फोर्स भी वही चीज है, खर्चे निकालने के बाद 0। नेट फोर्स 0 है। अगर नेट फोर्स 0 है फिर इसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। अच्छा यहाँ 20 होती तो भी चलता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि इसका भी FC माइनस FD क्या था? 0। ओवरऑल बॉल पे कितनी फोर्सेस लगी? 4। चारों का नेट क्या है? 0। जब चारों का नेट 0 है तो बॉल को बोलेंगे इट इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। No forces are being applied on the ball. The ball is not ready to move because of the balancing condition brought up by all the four forces applied on the ball. This is called equilibrium position. पोजीशन को होल्ड करके रखना, भले फोर्सेस लग रही हैं। जैसे मैं ह्यूमन बॉडी को जब बैठा है तो उसको स्टेशनरी नहीं मानता हूँ, मैं उसको इक्विलिब्रियम मानता हूँ। उसका एक रीजन, जब आप ऐसे बेंच पे बैठे हो, ये आप हो, तो नीचे इसका वेट लग रहा है mg, पर उसको बैलेंस कर रहा है नॉर्मल। 2 फोर्सेस से अपन बैलेंस्ड हैं, हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बैठे हुए हैं। हल्का सा भी इसने यहाँ भी कर दिया, हम ऐसा हो जाएंगे, इसका मतलब हम स्टेशनरी नहीं थे,
स्टेशनरी होते तो छोटी मोटी फोर्सेस का हमको फर्क नहीं पड़ता था। अगर स्टेशनरी होते तो छोटी मोटी फोर्सेस का फर्क हो, जैसे वो मैं बोल सकता हूँ नियर टू स्टेशनरी है मेरी एसी, भले ही आप बोलो इक्विलिब्रियम है, लेकिन मैं उसको स्टेशनरी बोलूंगा क्योंकि मैं इसकी बाजू में अगर जोर से ठोकूंगा तो वो हिलेगी नहीं। समझे फर्क है। इक्विलिब्रियम मतलब अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठता है, फर्क। इक्विलिब्रियम क्या होता है? पोजीशन होल्ड करके बैठता है, होल्ड। तुमने 2 डंबल ले लिए, डंबल एक रॉड ले ली, यहाँ 5 kg लगाया, यहाँ 5 kg लगाया। अगर तुमको रॉड को इक्वली उठाना तो बीच से उठाओगे, सेंटर ऑफ मास याद है। फिर यहाँ बढ़ा दिया तो जहां कम मास था वहां लेके जाओगे। इक्विलिब्रियम पोजीशन देखने के लिए कि इस पोजीशन पे मेरा डंबल और रॉड ऐसा ऐसा चलेगा नहीं। जब तुम यहाँ पे साइड चल रहे हो, देखो आराम से चल रहे हो एकदम, कोई तकलीफ नहीं, सेम प्लान है। पर जब मैं बॉर्डर पे चलूंगा तो मैं पता नहीं क्यों ऐसा ऐसा चलूंगा, जस्ट टू मेंटेन इक्विलिब्रियम पोजीशन, सो दैट मैं यहाँ वहाँ गिरूं नहीं। आधा इंच दूर में कॉन्फिडेंटली चल रहा हूँ, देखो आधा इंच दूर, जस्ट 1 इंच में यहाँ हो गया और मैं, क्योंकि ये हल्की सी फोर्स जो मुझे नीचे नॉर्मल नहीं मिल रहा है, देखो मैं जूता हवा में, अब मुझे यहाँ से नॉर्मल नहीं मिल रहा है ना, तो मैं हिल रहा हूँ। अब मुझे यहाँ से नॉर्मल नहीं मिल रहा है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, कॉन्फिडेंट खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे अभी जूते के उस पार्ट को नॉर्मल नहीं मिल रहा है नीचे से, तो मेरी पोजीशन हिल रही है। अब मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, अब मुझे मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, मैं इक्विलिब्रियम हूँ, मैं स्टेशनरी नहीं हूँ। स्टेशनरी मतलब काम नहीं करना पड़ता है, बैठा है। नॉन लिविंग थिंग्स आर स्टेशनरी, ये स्टेशनरी है। इसको यहाँ भी रखो तो भी देखो ये हिल नहीं रहा है, आधा भाग मेरे जूते से सही तो, समझे? तो डिफरेंस है। अभी हमको पढ़ना है चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। कल वाले तुमको अगर सम प्रैक्टिस हो गए तो वो टाइप के सम्स वही थे, बस खत्म, समझे? हाँ ठीक है। तो इसको यहाँ से रिपल्शन मिल रहा है, इसको यहाँ से रिपल्शन मिल रहा है, दोनों का रिपल्शन सेम है। हाँ सेम है, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है। मतलब ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये रुका रहेगा। बोल रहा अभी तुम दोनों का काम होगा, साइड हो जाओ, अब मैं देख बाकी के दो को देखते हैं। बाकी के दो में बोलता है तू भी इधर जा भैया, तू भी इधर जा। फोर्स सेम है दोनों साइड से, तो ये कहाँ रहेगा? कौन सी पोजीशन पे रहेगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा। कौन सी पोजीशन पे रहेगा? नेट फोर्स कितना है? जब इक्विलिब्रियम आ गया तो नेट फोर्स क्या होता है? 0। उसका आंसर है 0। समझे? इसका आंसर है 0। सपोज के तुम लोग के पास, तुमने यहाँ पे समझो एक बॉल भी रख दिया, समझे? और यहाँ से तुमने 10 न्यूटन फोर्स दी और यहाँ से तुमने 9 न्यूटन फोर्स दी। पहले बताओ क्या ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम रीच करेगा? नहीं। क्यों? दोनों फोर्सेस अलग अलग है। चलो बताओ बॉल मूव होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। सब अग्री करते हैं बॉल मूव होगा, सब अग्री करते हैं। कौन सी डायरेक्शन में मूव होगा? 10 के साइड की 9 के साइड। लेकिन क्या बहुत फास्ट मूव होगा? क्यों? क्योंकि नेट फोर्स कितना है? 1 न्यूटन। नेट फोर्स F net of the ball is 10 minus 9, that is 1 न्यूटन। समझा? एक दोस्त बोल रहा है यहाँ चल, एक दोस्त बोल रहा है यहाँ चल, कहाँ जाए कहाँ जाए? इसने थोड़ा ज्यादा फोर्स कर दिया, ठीक है चलो यहाँ समझे? इसने थोड़ा 2 बार कम बोला, चलना चलना छोड़ दिया, तो चलना 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 3 बार हाँ चल, समझे कि नहीं? दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पोजीशन।